हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये विषय पाठ से नहीं है, ये पाठ से अलग है। तो इस पाठ में हम लोग क्या करेंगे, अगले परीक्षा जो होने वाली है, बहुत लोगों को, बहुत से बच्चों को आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है किस प्रकार का होने वाला है और उसको कैसे अटेंड किया जाएगा। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को मैंने कुछ क्वेश्चन खुद से बनाए हैं और कुछ क्वेश्चंस बुक से लिए हैं। तो इन क्वेश्चन को आज हम कैसे सही उत्तर को चुनना है या किस प्रकार से सही विकल्प को चुनना है उसके विषय में जानेंगे। तो यहाँ पर कक्षा 6 विषय हिंदी और मॉडल पेपर यानी एग्जाम जो होने वाला है, कैसा होने वाला है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भाषा केवल बोली जाती है, यह है सही या गलत। भाषा केवल बोली जाती है, सही है या गलत है, उसका सही उत्तर हमें चुनना है। तो हम लोग क्या चुनेंगे, सही। क्या भाषा केवल बोली जाती है, हमें याद करना है। हमने जिस प्रकार से कक्षा में पढ़ा था या अध्ययन किया था उसके विषय में हमको याद करना है। याद करते हैं तो हमें मिलता है, नहीं, भाषा को सिर्फ बोली नहीं जाती है, लिखा भी जाता है। तो हमें उत्तर को क्या करना पड़ेगा, गलत पर हम टिक करेंगे। क्या करेंगे, गलत पर टिक मार्क लगाएंगे। फिर दूसरा है खाली जगहों को भरो। खाली जगहों को भरने के लिए भी वही दो उत्तर को चुनना है। तो भाषा के रूप है, भाषा के देश खाली जगह है, रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 3 या 2। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो उत्तर मिल गया, इसीलिए ये गलत है, 3 गलत होता है, उत्तर सही उत्तर क्या है, 2। तो इस प्रकार से जानेंगे। फिर संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हमारे भारत में मैंने बताया था क्लास में, आप लोगों को होमवर्क भी दिया था कि भारत में कितने भाषाओं को संवैधानिक जो मान्यता दी गई है। अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृत है, बोडो है, असमीज है, नेपाली है, मलयालम है, कन्नड़ है। अलग अलग भाषाओं को यानी कितने हो सकते हैं, क्या उत्तर 18 है, 22 है, 20 है, 24 है, क्या उत्तर हो सकता है, उत्तर है 22। हमें याद करने का आवश्यक है। उसके बाद आते हैं संधि। संधि पाठ को भी हम अभी डिस्कस जो कर रहे हैं, व्याकरण को कर रहे हैं, पाठ को फिर से करेंगे। तो व्याकरण में संधि भी पढ़ा था। संधि कैसा होता है, संधि जो 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है क्या, संधि। तो वार्ता और आलाप क्या होगा, वार्तालाप होगा या वार्तालाप, क्या होगा, तो उत्तर होगा वार्तालाप। फिर आएगा दिनेश। दिन और एस है, फिर दिन और इस, कौन सा सही है, ये सही, टिक करेंगे। निबल, ये होगा या ये होगा, सही उत्तर ये। इस प्रकार से हम टिक कर सकते हैं। फिर तत्सम शब्द। शब्द कहां से आए हैं, कैसे, शब्द विचार भी हमने पढ़ा था। शब्द कहाँ, विदेशी शब्द होते हैं, आगत शब्द होते हैं, फिर डेसेज होते हैं, फिर तत्सम से तद्भव, ये सब उत्पत्ति की ओर से भी देखा जा सकता है। तद्भव से तत्सम में परिवर्तन कैसे, जैसे आंख। आंख जो है, आंख शब्द का संस्कृत शब्द क्या है, तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द। आंख शब्द का संस्कृत क्या है, नयन। ठीक है, तो फिर विलोम शब्द। विलोम शब्द का सही विकल्प कैसे चुने, दिन। आप लोग को प्रश्न दिया जाएगा दिन, ये एग्जैक्टली यही प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, ये है मॉडल। तो दिन, दिन दिया जाएगा तो क्या होगा, दिन का उल्टा क्या रात होगा, क्या अंधेरा होगा या उजाला होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, इसका उत्तर होगा रात। उसके बाद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में क्या होगा, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है, रवि भानु है या रोशनी चमक, क्या है, अर्थ ढूंढना है। सूरज का दूसरे अर्थ, सही होगा, सूरज का दूसरा नाम रवि है और साथ ही भानु भी है। उसके बाद आते हैं एक शब्द में लिखे। शब्दों को एक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द हमने पढ़े थे। तो एक ही कक्षा में पढ़ने वाला, अगर कोई लड़का है या लड़की है, एक ही कक्षा में, हमारा एक ही कक्षा 6 में ही पढ़ते हैं, क्लास 6 में ही पढ़ते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, सहपाठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहपाठी कहकर पढ़ाकू नहीं कहते। तो हमने कैसे ऑप्शंस को चुनना है, खाली जगह कैसे भर सकते हैं और सही गलत कैसे चुन सकते हैं और सही मिलान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस आज ही कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
जो ये प्रश्न है, ये प्रश्नों के उत्तर को हल करने, क्योंकि हमारा जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी 1 और व्याकरण जो हिंदी 2 बोलते हैं, ऐसे व्याकरण है, तो व्याकरण के विषय में हमने चर्चा किया, लेकिन हमने पाठ के प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाएंगे या किस प्रकार से किए जाएंगे उसके विषय में चर्चा नहीं किया। तो अब हम उसके विषय में चर्चा करने वाले। तो पार्ट 2 से मैंने एक प्रश्न लिया, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप सबको ज्यादा से ज्यादा पाठों के बीच से, ये नहीं कि नोट्स दिया गया है वही नोट्स के तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप सबको 1 वर्ड या 2 वर्ड्स का उत्तर ही पूछा जाएगा या जवाब देना है, लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को टिक करना है। तो क्या करेंगे, बचपन में लेखिका के मोजे कौन धोता था? कौन धोता था? क्या नौकर धोते थे पाठ के अनुसार, या माताजी धोती थी, या पिताजी धोते थे लेखिका के, या खुद धोती थी? कौन धोता था? हाँ, कृष्ण सोबती के कपड़े कौन धोता था? तो मोजे कौन धोता था? तो खुद ही धोती थी। इसलिए आप सबको यहाँ पर टिक करना है। तो दूसरे प्रश्न जो होते हैं ऐसे ही होंगे, दूसरे प्रश्नों के जवाब भी आप लोगों को इसी प्रकार से देना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, सही मिलान करो। सही मिलान का कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर दिन का उत्तर जो है आप सबको सही मिलान करने के लिए या मैच द फॉलोइंग करने के लिए यहां वहां डाल दिया जाएगा उत्तर को। तो आप सबको दिन का उत्तर रात, ये नहीं है कि सीधा सीधा पीछे मिल गया, दिन का पीछे तो नहीं होगा, आगे का पीछे होगा, आना का क्या होगा? जाना, फिर जागना का सोना, रोना का हंसना। इस प्रकार से आप लोग टिक कर सकते हैं सभी उत्तर। अगर मैं ढक दूं, इन सबको ढक दूं, तो दिन का बहुत सारे उत्तर आएंगे, उसमें से क्या करना है? एक ही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो और साथ ही मैं क्या बताना चाहता हूं कि जो प्रश्न दिए जाएंगे उन सबको आप लोग पढ़ ले, पहले पढ़ना है, आप सबको पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही टिक करना है। ये नहीं कि मिल गया, ये मिल गया, ओ ये तो सही है बोलकर फट से मुंह दबाते समय क्या होता है? गलत भी हो सकता है। उसके लिए ध्यान रखना है कि सही उत्तर को ही दबा सकें और अच्छे अंक या मार्क ला सकें। और आप सबको जो पाठ दिए गए हैं उन सबको ध्यान से पढ़िए। मैंने बताया कि उन्हीं के बीचों से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो अनेक के लिए एक शब्द नहीं दिए हैं, इसके नोट्स के साथ मैं अनेक के लिए एक शब्द भी दे दूंगा, उनको आप लोग लिख लें और पढ़ लें। और आप सब अपना समय को अच्छे से इस्तेमाल करिए, क्योंकि स्कूल में तो आने का मौका नहीं मिल रहा है आप सबको, इसलिए जो समय मिलता है, एक दिन में एक ही विषय है, तो उसको मन लगाकर पढ़िए। मन लगाकर पढ़ेंगे तभी आप लोग जब फिर से दोबारा स्कूल में आएंगे तो फिर से ध्यान नहीं भटकेगा, नहीं तो आप लोग कोई कहीं और चले जाएंगे, सिर्फ दूसरे चीजों में अभी जो कर रहे हैं, ये स्कूल बंद के समय उन्हीं चीजों के बारे में याद आते रहेंगे। तो कुछ समय, एक दिन में एक विषय है, इसलिए कुछ समय आप सब क्या करें? अपने पाठ्य पुस्तक में भी लगाएं। और परीक्षाओं के लिए आप लोगों की जो आगामी परीक्षाएं, आने वाली परीक्षाएं जो हैं, उन सबको ध्यान से लिखिए या ध्यान से अटेंड कीजिए। उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।